guys, welcome to the AAA orientation for March 2025 बैच एंड आज 15 दिसंबर है एंड आज मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगी एज टू हाउ वी विल बी गोइंग थ्रू आउट आवर बैच। कैसे होने वाले हैं, क्या कवर होने वाला है फ्रॉम 15 दिसंबर टू 3rd मार्च जब हमारा पेपर है। मैंने एक एक दिन का शेड्यूल आप लोगों के लिए बना के रखा है सो दैट आपके लिए भी कुछ एज अ सरप्राइज ना आए थ्रू आउट दीज 2.5 months एंड आपको भी ना लगे कि मैम कुछ रश करवा रही है या हमें कुछ चेंज करना है, हमें कुछ मैम को एडिशनल करवाना है एंड मैम ने आज एक्स्ट्रा क्लास रख दी, मैम ने आज छुट्टी कर दी, मैम ने आज रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया। एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड इन एडवांस एंड ऑफ कोर्स दिस वुड चेंज एज पर आवर प्रेफरेंसेस, एज पर कि बैच कैसा जा रहा है। बट दिस इज अ टेंटेटिव, दिस इज लाइक 90% फिक्स्ड एंड हम यही शेड्यूल फॉलो करते हैं। मैम कैसे शेड्यूल की बात कर रहे हो, कौन से शेड्यूल की बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी दिखाती हूँ, एक्सेल पे पूरा बना रखा है। ओके, नाउ बिफोर आई स्टार्ट, हाउ मेनी ऑफ यू नो मी लाइक थ्रू इंस्टा? All those who have registered, I can see the names. I know you guys. But आपका introduction कैसे हुआ मेरे साथ? Was it through any sort of ad? Was it through Insta? Was it through LinkedIn? Was it through YouTube? How did you get to know about me? एनी टाइम लाइक कुछ लोग मुझे 2 साल से जानते हैं, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ऑन इंस्टा। कुछ लोग मेरे से जब से अटैच्ड है, कुछ लोग मेरे AA से AAA में आए हैं, सो आई नो देम ऑल्सो। कुछ लोग मेरी AA की टेस्ट सीरीज में थे, वो लोग आज AAA कर रहे हैं मेरे साथ। सो या आई नो फ्यू ऑफ यू बट देर आर न्यू फेसेस जिन्हें मैं नहीं जानती। लिंक्डइन ओके, इंस्टाग्राम, इंस्टा एड्स ओके, दैट्स ग्रेट, seems like our ads are running and functioning properly. Okay, now when it comes to me, my name is Ruchi Goyal and I am 23. So basically right now I am with the Reliance Shiksha Hub. I have been here like for more than 1 year now, but before that I was working in EY as an audit assurance, and as soon as I reached staff 3 level I just left the company and I continued with my passion. So when it comes to AAA, why I like AAA? First of all, ये ना एक पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सो लोगों को लगता है कि हाँ इसे रट के पास कर सकते हैं। क्या हो गया हमें एग्जाम्पल्स नहीं आते, क्या हो गया कि स्टडी टेक्स्ट में कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स या इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए, वी विल जस्ट रीड इट एंड राइट इट। नो, आई एम हियर, मैं सारा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आई हैव विशाल सर जो मुझे इतने ऑडिट एक्सपीरियंस देते रहते हैं, ठीक है, अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो सुनाते रहते हैं। सो या आई लाइक टू मेक ऑडिट इंटरेस्टिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग इट राइट नाउ। व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट नॉलेज, आपके पास SBR और AA की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप AAA में जा रहे हो। नाउ SBR शुड बी देयर either you are doing it in March or you have done it in December. कोई बच्चा AAA के लिए रजिस्टर नहीं करेगा, be it with me or be it with any teacher, without you complete your SBR paper. The reason is very simple. जो SBR में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो वो आपके AAA में यूज आते हैं। गाइस, डू यू रिमेम्बर AA पेपर? सबको AA पेपर याद है? जब हमने FR किया था, AA में रिस्क आइडेंटिफिकेशन आता था, हमें पता चलता था कि क्या गलत हुआ है, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती थी, राइट? सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू AAA, आपको SBR की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एंड आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने पड़ेंगे अगर आपने बहुत पहले SBR का पेपर दिया है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू gave AA long back? How many of you gave? Yes, इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज इतनी जरूरी नहीं है, बट रिस्क और सब्सटैंटिव प्रोसीजर और रिपोर्टिंग, ये सब चीजें आपको AAA में जरूरत होती है फ्रॉम AA। इंटरनल कंट्रोल अगर आपका वीक था तो दैट कैन बी मैनेज्ड, दैट इज ओके। Okay, September 2023, September 2024. Okay, so you gave AA in September 24, in 2023. Okay, now you have to agree with me कि मैम हम ना AA थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं। Yes or no? हम थोड़ा थोड़ा AA भूल चुके हैं कि मैम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से याद है, बट वी विल बी नीडिंग अ सॉर्ट ऑफ अ क्विक रिविजन। वी विल हैव टू सी कि अच्छा ओके AA में ये सब पढ़ा था,
यस और नो? या कोई बहुत कॉन्फिडेंट है नहीं मैम, आप आज मेरे से डबल ए का कुछ भी पूछ लो, मैं आपको ऐसे आंसर कर दूंगा। आई रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग। कोई है ऐसा? ओके, सम ऑफ यू सेड नहीं मैम रिवीजन की नीड होगी। ओके, थोड़ा थोड़ा याद है। यस, थोड़ा थोड़ा सबको याद है, बट हमें थोड़ा रिवीजन की जरूरत होगी। सो गाइज, दिस इज द बेस्ट एडवांटेज दैट आई हैव, दैट आई टीच डबल ए एंड ट्रिपल ए एज वेल। सो ट्रिपल ए में मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़े थोड़े आपके रिवीजन लेक्चर्स डालती हूँ डबल ए से। कैसे? जैसे हम ट्रिपल ए में अब रिस्क करने वाले हैं, ऑडिट रिस्क याद है सबको? ऑडिट रिस्क याद है? इनहेरेंट डिटेक्शन, कंट्रोल रिस्क, थोड़ा थोड़ा याद है? ए आर इज इक्वल टू आई एच इंटू आई सी इंटू डी आर, ये इक्वेशन पढ़ी थी। हाँ, लिटिल बिट याद है। तो वो तुम्हें कैसे जल्दी से याद आ जाए, आई विल जस्ट गिव यू अ रिकॉर्डिंग फॉर डबल ए लेक्चर कि गाइज इसे 2x पे देखो, जल्दी खत्म करो और ट्रिपल ए पे आओ। इससे क्या होगा कि आपको ना ट्रिपल ए में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एज इन कि आप लेके बैठे हो डबल ए की स्टडी टेक्स्ट और उसमें से पढ़ रहे हैं, क्या ट्रिपल ए में याद आएगा, क्या ट्रिपल ए में काम आएगा? नहीं। जितना रेलेवेंस है, जितना मुझे लगता है ट्रिपल ए में आपको आना चाहिए, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद अ शॉर्ट रिविजन, with a short lecture or maybe a one full-fledged lecture of double A, so that you come to triple A with the same base. Are we clear with it? Are we clear with it? Do you think this would be beneficial? Because it helped lot of students in the past batch, because उन्होंने क्या किया, उन्होंने डबल ए अब किसी और से पढ़ा था। उस टाइम उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आया कि ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं। अब गाइस, अगर सोचो तुम्हें कंटेंट्स नहीं आते तो मैं तुम्हें आगे वाला पार्ट कैसे पढ़ाऊंगी? सो आई गेव देम द लेक्चर ऑफ डबल ए, they came on the same page and then we started with the triple A. So इससे क्या होगा, जिसने भी बहुत पहले डबल ए दिया है वो भी सेम बेस पे आएगा, जो अलग अलग ट्यूटर से पढ़कर आ रहे हैं या सेल्फ स्टडी करके आ रहे हैं वो मेरे सेम बेस पे आएंगे ऑन ट्रिपल ए। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर हियर। नाउ व्हेन इट कम्स टू सिलेबस, आपके ट्रिपल ए में ये सारे सिलेबस होते हैं ए टू जी। ए टू जी, जी होता है करंट इशू। जब भी कोई नया टेक्निकल आर्टिकल आता है तो ये एज अ करंट इशू आता है, एंड बाकी आपका ए टू एफ रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ व्हेन इट कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज डीएनए। डीएनए में मेजॉरिटी आपका सिलेबस आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको शेड्यूल दिखाऊंगी, आपने ऐसे हो गए मैम आपने सेक्शन ए में इतने कम दिन दिए और सेक्शन डी और ई में पूरी कहानी पूरे महीना दे लिया आपने, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। ये ना ऐसा लगता है डबल ई सारा डीएनई में आ गया है। पता है डीएनई में क्या आता है? बिजनेस रिस्क, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंस, रिपोर्टिंग, कंप्लीशन। सो डू यू सी हाउ मच इज कवर्ड इन जस्ट सेक्शन डीएनई? सो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और अभी मैं शेड्यूल दिखाऊंगी आपको और समझ में आएगा। व्हेन इट कम्स टू बी एंड सी, आपको लगेगा कि हाँ हम पढ़ के आए हैं। गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर क्वालिटी मैनेजमेंट? डबल ए में बहुत आसानी से करते हैं ये लोग कि हाँ मैम ये तो सिर्फ 6 एलिमेंट्स है। डू यू रिमेंबर क्वालिटी मैनेजमेंट इन डबल ए? एक पार्ट होता था छोटा सा, मॉनिटरिंग, रिव्यू, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, रिसोर्सेज। याद है किसी को? नहीं मैम छोड़ दिया था। ओके, सो डबल ए में ना शायद तुमने वो छोड़ भी दिया हो, क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चंस थे नहीं डबल ए के लेवल पे। बट यहाँ पे पूरा एक सेक्शन है, यहाँ पे पूरा तुम्हें अच्छे से आई एस क्यू एम 1, 2, आईसा 220 रिवाइज, ये सब चीजें डिटेल में आती है। एथिक्स याद है सबको? थ्रेट्स, सेल्फ रिस्क, मैम इसका सेफ गार्ड, ये 5 थ्रेड्स जो हम हर पेपर में पढ़ते रहते हैं बार 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 बार। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एवरीबडी रिमेंबर? बट अगेन मैम डिविजन चाहिए होगा, किसका कौन सा सेफ गार्ड था, कौन सा लिस्टेड कंपनी का, कौन सा नॉन लिस्टेड कंपनी का। अगेन याद है 60-70%, बट रिविजन चाहिए होगा। वो रिविजन डबल ए से करके आएंगे रिकॉर्डिंग के थ्रू, एंड देन मूव ऑन करेंगे ट्रिपल ए पे। तो कैन यू सी एथिक्स मेजर पार्ट हियर? तो बी एंड सी इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी मैनेजेबल, एंड
बहुत सारी चीजें नहीं आती है ट्रिपल ए लेवल पे। व्हेन इट कम्स टू अदर असाइनमेंट्स, मैं बताती हूँ अदर असाइनमेंट्स में क्या होता है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर डबल ए का चैप्टर नंबर 1, जहां पे हमने सीखा था मैम एक तो ऑडिट होता है और भी इंगेजमेंट्स होती है। क्या आपके टीचर ने ये बताया था? इट इज नॉट जस्ट ऑडिट जिसके बेस पे पूरे बिग फोर्स चल रहे हैं, और भी सर्विसेज कंपनीज देती है, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक, सोशल एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग। किसी को पता है ये? किसी को पता है? जो आपके ये बिग फोर्स है, ये सिर्फ ऑडिट सर्विस पे नहीं चलते, बहुत सारी नॉन ऑडिट सर्विस भी होती है, नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी होते हैं। वो सारी चीजें हम सीखते हैं सेक्शन एफ में, वो सीखते हैं हम सेक्शन एफ में। तो ई तक तो हम बहुत खुशी खुशी, सब कुछ ऐसा लगेगा पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब कुछ ऐसा लगेगा डबल ए का एक्सटेंशन है। बट व्हेन इट कम्स टू सेक्शन एफ हमारी थोड़ी आंखें खुलती है मैम। ओके, जिंदगी में ऑडिट भी नहीं है, ऑडिट के अलावा भी और भी चीजें हैं। ठीक है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। अगर आपको ए टू ई चीजें समझ में आई है, एफ वुड बी सिंपलेस्ट। और अगर ए एफ नहीं समझ में आया, ए टू एफ, तो आपका एफ बहुत डिफिकल्ट होने वाला है अगर ए टू ई नहीं समझ में आया। ओके, देखेंगे करंट सेशन में हमारा कोई टेक्निकल आर्टिकल नया आया है या नहीं आया, उसके बेसिस पे जी एग्जिस्ट करेगा। ओके, आर वी क्लियर विद ए टू जी? आर वी क्लियर विद ए टू जी? समझ में आ रहा है क्या है, कैसे है, कैसे पूरा ट्रिपल ए का बेस है, कैसे होने वाला है सब चीजें। ओके, नाउ लेट्स एनालाइज द पास्ट पेपर। इसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाते हैं। आज तुम्हें मैं फर्स्ट डे सब कुछ दिखा देती हूँ। गाइस, कैन यू सी द पास्ट पेपर? मैम डराओ मत यार, डराते बहुत हो आप। गाइस, डराने वाली बात नहीं है, फर्स्ट डे ही समझाती हूँ ये 100 मार्क्स का पेपर कैसे बनता है। सो व्हेन इट कम्स टू 100 मार्क्स, आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक होगा 50 मार्क, 25 मार्क्स एंड 25 मार्क्स। इस 50 मार्क्स में 40 मार्क्स होता है टेक्निकल एंड 10 मार्क्स होता है प्रोफेशनल। मैम ये प्रोफेशनल मार्क्स कैसे लेने हैं, क्या कोई इसके लिए टेक्निक है? यस, होती है। ठीक है, एज एन आपको कुछ कीवर्ड्स, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है टू ग्राब दीज प्रोफेशनल मार्क्स विच आई विल टीच यू। देन व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन 2, 20 टेक्निकल मार्क्स, 5 प्रोफेशनल मार्क्स। अगेन 20 टेक्निकल मार्क्स एंड 5 प्रोफेशनल मार्क्स। सो आपको पेपर कितने का लिखना है? 80 मार्क्स का। बाकी क्या है? 20 प्रोफेशनल मार्क्स। अब मेरे पास ना बहुत बच्चे आते थे कि मैम पेपर ना बहुत लेंदी है ट्रिपल ए का, बहुत ज्यादा। गाइस, जब मैं अपने टाइम पे थी ना, मैंने 100 मार्क्स का पेपर दिया था। उस टाइम मेरे पास ये प्रोफेशनल मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं होता था। तो अगर मैं 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में लिख सकती हूँ, तो तुम 80 मार्क्स का लिख सकते हो। इट्स ऑल कि आपने प्रैक्टिस करी है, आपने मॉक्स दिए हैं और आपको चीजें आती है। आर वी क्लियर विद द स्ट्रक्चर हाउ दिस 100 मार्क्स वुड बी देयर? कितने टेक्निकल, कितना प्रोफेशनल? Yes, I am excluding that. I am excluding that. ठीक है, ओके। नाउ व्हेन इट कम्स टू द पेपर आई विल शो यू दैट। वेट, ये देखो, 3 आवर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स रीडिंग, 3 आवर। देन व्हेन इट कम्स टू 150 मार्क्स, 50 मार्क्स इन टोटल, 2 सेक्शन, 2 क्वेश्चन, 25 that I have just mentioned. I'll show you question number 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है बैकग्राउंड और ये है इसके एग्जिबिट्स। ये है इसके एग्जिबिट्स। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में क्या करना है, वो हमारी गिवन होती है पार्टनर्स ईमेल में। ये देखो, ये रिक्वायरमेंट वाला एग्जिबिट इन्होंने यहां खोला है। ये देखो, ये रिक्वायरमेंट एग्जिबिट। तो 40 मार्क टेक्निकल, 10 मार्क्स प्रोफेशनल। व्हेन इट कम्स टू पार्टनर्स ईमेल, वो आपको बताता है कि आपको क्या क्या करना है, ए, बी एंड सी, 25, 5 एंड 10। सो दिस इज हाउ योर 40 मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके सारे एग्जिबिट्स आएंगे जब ऑब्वियसली आपको कंसेप्ट आते होंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन बी आपका आया अगेन बैकग्राउंड एंड टीम एंड फीस, गोइंग कंसर्न, रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, ये हो रहा है एग्जिबिट 1 एंड एग्जिबिट 2। रिक्वायरमेंट्स इवैल्यूएट, सिंगल क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स, 5 is the professional marks.
Are we understanding how AAA paper is formed? Did we get this? Did we get this? गाइस, सबको समझ में आया ये 100 मार्क्स का पेपर कैसे बना है? ओके, नाउ लेट्स कम टू दी चैप्टर्स. मैम, कितने चैप्टर्स है AAA में? चैप्टर 1 to चैप्टर 18, चैप्टर 1 to चैप्टर 18. ठीक है, ये सारे आपके चैप्टर्स है. मैम, कैसे कैसे कवर्ड है, कैसे कैसे सेक्शन है, कैसे कैसे हम करेंगे इसे, आई टेल यू. कैन यू सी द शेड्यूल? कैन यू सी द शेड्यूल? The schedule that I have shared. So, guys, can you see the Excel sheet? Yes or no? Yes or no? Or are you still on the PPT? You need to answer yes or no. Okay. So, when it comes to live batches, what approach we are following this time is, on weekdays, you will be given recordings. I will be uploading recordings on the app. Fine. On weekends, we will be having live sessions where we will be doing question practice. आप लोगों ने जिसने भी SBR दी है या जिसने भी कोई भी प्रोफेशनल लेवल दी है, आपको एक बात समझ में आती है दैट इट इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, इट इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट इज अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस. डू वी हैव दैट थिंग क्लियर इन आवर माइंड दैट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लेवल पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए चीजें समझ के लिखना उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए. गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? स्किल लेवल पे चीजें याद कर ली थी, क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए थे, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लेवल चीजें ऐसी नहीं होती. लेट मी बी वेरी क्लियर. In your professional level papers, understanding of the concept is 50% and application is also 50%. अगर आपने सिर्फ कंसेप्ट समझा और इसे छोड़ दिया, ठीक है मैम, आ गया समझ में, पता चल गया ISA 240 क्या है, 250 क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, एथिक्स क्या है, ठीक है, आ गया मुझे समझ में, अब मैं सेम लिख दूंगा पेपर में, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी मार्क्स. जब तक आप वो कंसेप्ट उस सिनेरियो से रिलेट नहीं करोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो ये एप्लीकेशन आपको कैसे समझ में आएगी? जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद नहीं लिखोगे, जब तक आप क्वेश्चन को रीड परखना नहीं समझोगे. क्या सबको ये बात समझ में आई? क्या सबको ये बात समझ में आई? Are we clear? Now, let me show you how we are going to do throughout these 2.5 months. So today is our orientation. Tomorrow I will be giving you money laundering का पूरा concept, पूरा question, पूरे notes भी मिलेंगे. It is a free demo for everybody. Okay. Now when it comes from Tuesday, can you see one topic? Can you see one topic? प्रोफेशनल लाइबिलिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ISA 240, ISA 250. ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कंसेप्ट वाइज, आपको रिकॉर्डिंग्स एलोकेट होगी. ट्यूसडे को इन द मॉर्निंग आई विल अपलोड दिस, वेडनेसडे को आई विल अपलोड दिस, थर्सडे को आई विल अपलोड दिस, फ्राइडे को आई विल अपलोड दिस. सो व्हेन वी विल बी मीटिंग ऑन वीकेंड्स, वी विल बी डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर दीज कंसेप्ट. इससे क्या होगा? यू विल बी क्लियर विद द कंसेप्ट. And secondly, you will have enough question practice on weekends. आपके पास टाइम होगा that you can go through it, you can read it, you can come in the class and ask me doubt. Same approach again. Can you see ethics AA revision? I will be giving you AA lecture. Please guys, revise करके आना. Next day मैं AAA पे आने वाली हूँ. नेक्स्ट डे मैं AAA का बताने वाली हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे चीजें अलग है. ओके, हाँ. Then again, one concept in a day. One concept in a day. Even if you are working, you can watch it as per your convenience. When we are meeting in the live, we are doing question practice for 2 to 3 hours non-stop. So there I will be telling you in detail how to actually solve the question, how to apply all the concepts that you have studied in your weekdays. Again, AA का revision, मैम पेज पे लाओ, सब चीजें पेज पे लाओ. Okay? So this is how we will be going through our syllabus. Each topic, question practice on weekends and weekdays पे आपके concept. By 17th or in fact by 16th,
we will be done with our syllabus. Then we will have 5 section-wise test, A to F, and followed by 3 mocks. Followed by 3 mocks. For remaining days, I'll leave you. Do whatever you want. Ask as many doubts as you want and practice as many questions as you want. But through this approach, see, I have covered technical articles also. Technical article, technical article. Wherever I feel technical article are important, I will be giving you. But major thing that you will notice is in this schedule is question practice. क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना ट्रिपल ए में चीजें नहीं होती है. कंसेप्ट सिर्फ इतना सा होता है, एप्लीकेशन इतना है. ठीक है, तो उसके बिना चीजें समझना इज वेरी 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 टफ. गाइज, आर वी गेटिंग द शेड्यूल? आई शेयर दिस शेड्यूल इन द ग्रुप. जिसने भी जो ग्रुप में ऐड है, लिखो मत, आई विल शेयर इट. डिड वी गेट इट? यस और नो, यस और नो. गाइज, समझ में आया? एनी डाउट? एनी डाउट? सो सी देयर वुड बी, मैम अब ये रिकॉर्डिंग्स कितनी देर की होगी, कितने घंटों की होगी? ये रिकॉर्डिंग्स के आपके पुराने लेक्चर में से है या आप नई बनाओगे इस सेशन में? किसी को ये क्वेश्चन आ रहा है? किसी को ये क्वेश्चन आ रहा है, मैम ये लेटेस्ट होगी, मैम नए टेक्निकल आर्टिकल कवर करोगे ना? ऐसा ऐसा किसी को क्वेश्चन नहीं आया? नोबडी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट मी टेल यू. ये रिकॉर्डिंग डिपेंड करेगा टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सेक्शन एफ की इंट्रोडक्शन की, अब इंट्रोडक्शन में आई विल बी टेलिंग यू कि सेक्शन एफ में क्या है, क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है. सो देयर विल बी फ्यू डेज जहां पे आपकी रिकॉर्डिंग सिर्फ 20 और मे बी 25 मिनट्स की होंगी, राइट? बट देयर विल बी फ्यू डेज जहां पे आपका 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हो सकती है, बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन यू द होल कंसेप्ट, राइट? So your recording will vary depending upon the topic. For example, अगर मैं बात करूं, see how I actually teach in the class is this PPT. For example, let's say एक बहुत बड़ा topic है audit planning to risk assessment. Now this may be a very huge topic. This may take lot of time. But let's say कुछ topic सिर्फ introduction में ये 3 slides हैं, so that will take lesser time. So the duration of the recording will vary. And let's say अब मैंने पिछले क्लास में, पिछले बैच में बहुत अच्छा एक टॉपिक समझाया हुआ है, आईसा 240, which I feel is still applicable, which I feel there is no change, there is nothing new. I will be allocating you that particular recording. So live में क्या होगा? हाँ, good question. What is the difference between live and recorded batch? When you take the live classes from me, you will be seeing the recording the day I allocated on the app. So आपको उसी day वो finish करनी है. I will be taking a track on the WhatsApp group. किसने कितना देखा? वीकेंड पे सब मुझे सेम पेज पे चाहिए. सो यू विल हैव द फिक्स डेडलाइन. मुझे ये 5 रिकॉर्डिंग मैम के आने से पहले खत्म करनी है वीकेंड पे. ठीक है? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी आप क्वेश्चन लिखोगे आई विल इवैल्यूएट. सैटरडे संडे आप लोग मुझे क्वेश्चन लिख के दोगे, आई विल इवैल्यूएट. इंडिविजुअल मैं खुद इवैल्यूएशन करती हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करता. व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डेड, 100% of the recording will be allocated on the first day. There will be no answer evaluation for the recorded students. Okay, and जो हम नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, that will not be accessible to you. जो हम करंट सेशन में कर रहे होंगे, आपको सारे क्वेश्चन, सब चीजें दिसंबर वाले बैच की मिलेगी. एंड यू कैन आस्क योर डाउट ऑन व्हाट्सएप सपोर्ट. दीज स्टूडेंट्स कैन आस्क मी ऑन वीकेंड्स ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो. ओके, सो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है. वहां पे आपको खुद फिगर आउट करना है कि मुझे कैसे शेड्यूल बनाना है. लाइव में यू विल बी गोइंग थ्रू दीज शेड्यूल. एनी अदर डाउट्स गाइस? यस, रिकॉर्डेड में भी पूरा का पूरा बैच है जो 2024 ने अभी वाले बैच ने देखा है. तो इट इज मोस्ट रीसेंट ऑल्सो. एंड आपका सिलेबस कब खत्म होगा? गुड क्वेश्चन. अभी बताया था मैंने, सिलेबस वुड बी ओवर बाय दिस. एंड रिविजन, कैन यू सी रिविजन 2, 3, 4 रिविजन क्लासेस, 2 to 3 hours की. इवन इफ you think you need more, I am super happy to have you more revision. ठीक है? 2 weeks are
गाइस सी, अगर आप यहाँ पे पहुंच गए हो डजंट मीन कि आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे. आई विल बी गिविंग यू इन बिटवीन. टुडे you have to do this, today you have to pick question of risk, today you have to do this. So it's not that कि लाइव में मैं सिर्फ वीकेंड पे आऊंगी, वीकडेज पे भी परेशान करते रहूंगी. ठीक है. एनी अदर डाउट्स? इससे पहले आप सिलेबस खत्म करोगे तो दैट वुड बी वेरी 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 डिसएडवांटेज फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज जल्दी सिलेबस खत्म करके और रिविजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे फिर? ठीक है. आई एम कमिंग टू द टाइमिंग्स. सो व्हाट आर माय रिसोर्सेस? आई विल शेयर यू द रिसोर्सेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेकिंग पीपीटीज. सेकेंड ऑफ ऑल, I don't prefer study text. I really don't prefer study text. You guys reading study text, it is like ample of information that needs to be eliminated. Okay, so I personally don't prefer my students reading study text. कहीं कहीं जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जो मुझे स्टडी टेक्स्ट से पढ़ाना बहुत पसंद है बच्चों को. सो आई विल टेल यू ऑन द रिकॉर्डिंग, इन द रिकॉर्डिंग, गाइज प्लीज रीड फ्रॉम पेज नंबर दिस टू दिस एंड देन स्टॉप. इससे ना आगे ना इससे पीछे. अदरवाइज यू विल हैव टू फॉलो दीज नोट्स. कैन यू सी नंबर ऑफ पेजेस? दीज आर सेक्शन ए. तो सेक्शन ए के मैंने सारे नोट्स कंबाइन कर दिए. दिस इज हाउ आई गिव नोट्स डिटेल्ड में. लाइक लिटरली ऐसे डिटेल्ड नोट्स होते हैं. ये देखो, इन दी एंड आई राइट, in the end I write what are the questions that you need to practice for this particular topic. For few questions I write suggested answers. Okay, for example ये past paper question है, so how you need to copy paste information from the case, how you need to write the answer. So this is how I have created for each topic, and as soon as I am uploading the recording I will keep providing you with these. Okay, now coming on to the acha, guys tell me, if I solve one question like मैंने क्लास में बोला, मैंने क्लास में समझाया, and I tell you that you solve it, क्या मुझे हर आंसर की डिटेल्ड आंसर देने की जरूरत है? दैट यू नो फॉर ईच एंड एवरी आंसर इन द एग्जाम किट, डू यू थिंक आई शुड राइट आंसर्स टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन? आई डोंट थिंक. एज अ टीचर देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ आंसर्स मैं दूंगी, but when it comes to few questions, don't you think you should be the one practicing it? You should be the one writing and telling me to evaluate. Yes or no? Yes or no? Everybody is with me on this page. Yes. Yes, ma'am. There are few questions that we have to write and send it to you for the evaluation to understand क्या हमें समझ में आया भी है. So for those questions, I will be giving you such notes like जो मैं क्लास में लिखती हूँ for explanation कि यार आपको मटीरियलिटी पैरा में क्या क्या लिखना है, एंड यू कैन मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ इट. अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हो आपको क्या क्या लिखना है. सो दिस इज हाउ यू गेट हिंट्स कि मैम ने अगर पूरा आंसर भी नहीं लिखा है, एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू रीड. दिस इज द थर्ड रिस्क दैट आई हैव आइडेंटिफाई. आई नीड टू राइट दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. Have I written it my answer? Did we understand the role of these handwritten notes? Did we understand the role? Guys, yes or no? I need answer from everybody now. Who all are there in the class? Let me get back to it. सिर्फ एक ही बच्चा है क्लास में? I got only one yes. What about others, guys? Okay. Press. Great. Please, please, सोना नहीं है क्लास में. So these are the passing percentage. I don't think you should consider it. अगर आपको ट्रिपल ए पढ़ना है तो पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है. कितने लोग पास होते हैं, कितने, ये एसीसी का है, ये मेरा नहीं है, ये एसीसी का ग्लोबल पास रेट है जो उनकी वेबसाइट पे गिवन होते हैं, वो है ये स्क्रीनशॉट. सो आई डोंट थिंक दैट यू शुड इवन कंसिडर, बट ठीक है, दिस वाज जस्ट टू शो दैट passing rates are low, but only because students are not writing their answers, not getting it evaluated. Okay, so passing rate इसलिए कम रहता है. When it comes to exam kit, I will be following June 2025 and Study Hub and CB platform practice papers जो आपकी CB पे given होते हैं.
Those will be my main attention. मैम व्हाट अबाउट बीपीपी? बीपीपी कवर नहीं करेंगे क्या? कैपलान और बीपीपी में बहुत क्वेश्चंस ओवरलैप करते हैं, बट देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस जो नए होंगे। अब मैम वो कैसे कवर करेंगे? फर्स्ट, यू कैन आस्क मी एज डाउट्स। सेकेंडली, आई विल कवर ऑन वीकेंड। थर्ड, इवन इफ आई डोंट कवर लेट्स से वन क्वेश्चन, आई विल गिव यू इन द टेस्ट। गाइज हमारे पास ना 5 सेक्शन वाइज टेस्ट है और 3 मॉक्स है, तो आई हैव इनफ स्पेस टू कवर द क्वेश्चंस। अब दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम करो, ठीक है? तो उसकी चिंता मत करो, आई विल बी कवरिंग ऑल दोज क्वेश्चन। व्हाट अबाउट टेक्निकल आर्टिकल्स मैम? टेक्निकल आर्टिकल्स हर सेक्शन के हैं और टेक्निकल आर्टिकल्स हम कवर करेंगे। देर आर फ्यू डेज एलोकेटेड स्पेसिफिकली टू टेक्निकल आर्टिकल्स, जहां पे आई हैव opened the technical article, I have explained it, and I have created a flow chart so that you don't have to reread it again and again. I will be providing you with the summary so that आप summary पढ़ो और technical article आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो important है वो information आप लीजिए। When it comes to study approach, we will be studying from section A, B and C together, D and E together, F, and then finally G. Students failing in AAA, the answer is very simple. You don't know how to score professional marks. 20 marks वो बहुत easily लेते, टेक्निक नहीं समझते, कहाँ पे उन्हें अटेंशन पे करना चाहिए था, कहाँ पे चीजें ध्यान रखनी चाहिए थी, दे मिस इट आउट। टू लॉन्ग आंसर्स, ये मैंने अपनी स्टोरीज में 100 टाइम्स डाला है कि तुम इसे एसबीआर का पेपर समझने लगते हो। स्पेशली जो बच्चे एसबीआर और ट्रिपल ए दे रहे हैं, उन्हें तो लगता है ट्रिपल ए में पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छाप दे जितना भी हमें आता है, बट नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती। इतनी जरूरत होती है जितना वो रिस्क मांग रहा है। नाउ ये सबको छोड़ के एक और रीजन आया है रिसेंटली, दैट स्टूडेंट्स विल ऑप्ट फॉर रिकॉर्डिंग्स। फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर की रिकॉर्डिंग ली, अब उसमें ना नए तरीके के क्वेश्चन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज ट्रिपल ए में एक नया पैटर्न आया है, मतलब रिसेंटली इट इज देयर फॉर लास्ट 2 अटेम्प्ट्स, दैट रिस्क का क्वेश्चन पूछने का नजरिया बदल गया, मतलब तरीका बदल गया एसीसीए का। पहले ना वो पूछते थे आइडेंटिफाई रिस्क, तो आपको क्या करना होता था, पूरी कहानी दी होती थी ऐसे 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 ऐसे, और इसमें से 3 रिस्क आइडेंटिफाई करने होते थे और इन्हें एक्सप्लेन करना होता था। सिंपल सा होता था, ठीक है? अब एसीसीए ने पैटर्न बदल दिया, ठीक है? हाँ, डबल ए जैसा कि मैम पूरी कहानी दी हुई है, रिस्क आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन कर दो कि आपने ये क्यों बोला, मतलब आपके हिसाब से ये सिग्निफिकेंट रिस्क क्यों है, ठीक है? मतलब हम अपने अकॉर्डिंग एक पैटर्न, सेट पैटर्न था, हर बच्चा वही फॉलो करता था और ये लिख देते थे। इसमें मिलते थे 3 से 4 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ। लेंथ एज इन कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ये होता था पहले। अब पता है क्या होता है, पूरी कहानी दी जाती है, आपको 3 रिस्क आइडेंटिफाई करके दिए जाते हैं। सुनो, 3 रिस्क है, इन्वेंटरी, पीपी और रिसीवेबल। तो आपका आइडेंटिफिकेशन वाला काम ही खत्म। आपको अब ये बताना होता है, अब मुझे बताओ कि ये सिग्निफिकेंट क्यों है, ये सिग्निफिकेंट क्यों है। सो आर यू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि पहले ट्रिपल ए में एक सेट पैटर्न होता था, लिखते थे, कहानी खत्म, ठीक है? जैसे डबल ए में होता था न्यू ऑडिट क्लाइंट, ये हमें पता होते थे। बट अब क्या हुआ, एसीसीए और स्मार्ट हो गया, कहते हैं एसीसीए रट के आ रहे हो, ट्रिपल ए में रट के आओगे। अब मुझे बताओ एप्लीकेशन, अब मुझे बताओ पूरा केस पढ़ के कि तुमने इसे हाई रिस्क क्यों बोला। हम बता रहे हैं तुम्हें हाई रिस्क है, अब हमारा आंसर दो वाई, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, चीजें समझने वाली बात है, एप्लीकेशन वाली बात है, बट वो प्रैक्टिस के थ्रू आती है। नथिंग टू स्केयर यू, ओके? नाउ व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग्स, रिकॉर्डिंग्स, ऐप का एक्सेस एंड एवरीथिंग, उसके बारे में बात करते हैं। क्लासेस कब होंगी? क्लासेस होंगी सैटरडे संडे लाइव, and Monday to Friday you will be allocated recording. Guys, the only expectation that I have from you guys is जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग एलोकेट करूं, प्लीज उस दिन देख लेना, अदरवाइज आप ना प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे और वीकेंड पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। फाइन? अब मैम क्या आप सीधा वीकेंड पे क्वेश्चन से स्टार्ट कर दोगे? आई विल हैव अ
15 to 20 मिनट्स रिविजन वाला सेशन, जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, एंड देन हम क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, टाइमिंग्स वुड बी 11:30 to 1 p.m. आई नो ऑफिस गोइंग पीपल है एंड सबको लगता है कि मैम ठंड हो रही है, थोड़ा लेट उठना है, हमें भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, इसलिए आई हैव केप्ट इट फ्रॉम 11:30 to 1:30। एंड अनदर रीजन इज आई हैव माई क्लास इन सैटरडे मॉर्निंग, आई एम लर्निंग ट्रेडिंग एंड समथिंग, सो मेरी भी क्लास होती है, तो उसके बाद आई विल बी अवेलेबल। फाइन। रिकॉर्डिंग्स जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी सैटरडे की, मैं 40 मिनट्स में रिकॉर्डिंग अपलोड कर देती हूँ, डिपेंडिंग वो कितनी लंबी रिकॉर्डिंग है और कितना टाइम लगता है। 24 आवर्स नहीं लगते, कभी भी नहीं लगते, मेरे एंड से तो कभी नहीं लगते, बट विद इन लाइक 1 hour you get access to that recording in case you have missed the live class. Okay, doubts if you are a live class student, then मैम सैटरडे संडे अगर हमें रिकॉर्डिंग के वक्त कोई डाउट आया, व्हाट्सएप, मैम व्हाट इफ यू वांट टू हैव द सेशन सैटरडे को, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा क्या कोई डाउट है, देन थ्रू आउट द क्लासेस जस्ट लाइक यू गाइज आर आंसरिंग इन द चैट बॉक्स आस्किंग योर थिंग, यू कैन आस्क इट। हम बीच बीच में ब्रेक्स लेते हैं just to ensure that I switch off the recording and you can unmute yourself and ask your doubts. Then again, the class is over, you can ask your doubts. Okay? अब क्या होता है, आई विल टेल यू, मेरे साथ पिछले एक बैच में ही हुआ है ये, कि मैम हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एंड हमें वो नहीं आया, मतलब हमें वो समझ में ही नहीं आया कि वो होगा कैसे। सो व्हाट आई यूज टू डू कि आप मुझे वो क्वेश्चन बताओ, आई विल रिकॉर्ड इट, आई विल अपलोड इट ऑन द ऐप। अगर एक पूरा फुल फ्लेटेड क्वेश्चन है एंड यू थिंक आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू डोंट हैव टू वेट इट टिल वीकेंड। अगर फुल फ्लेटेड क्वेश्चन है, कंसेप्ट हो गया, आई विल अपलोड इट ऑन द ऐप इटसेल्फ। ओके, मॉक्स, एज आई टोल्ड यू, सेक्शन वाइज मॉक एंड फुल फ्लेटेड मॉक्स। गाइज देयर इज अ ट्विस्ट, मैंने ना सेक्शन वाइज मॉक्स अभी शेड्यूल में डाल दिए, बट दिस कैन ऑल्सो कम एज अ सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन फाइन डे ऑन वेंसडे मैं ग्रुप पे टेक्स्ट कर सकती हूँ, गाइज टुडे आई हैव अ सरप्राइज, सो दैट इज नॉट something very good news for you, that would be a test. Okay, so section wise test, depending upon batch, depending upon the pace, I may take it in between the weekdays instead of doing it till the end. Like end में अभी मैंने सिर्फ रखा है tentatively, I might do it in the weekdays. Okay, because उस टाइम तुम लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो सिर्फ। Which books I will be following, as I have told you, सब कुछ फॉलो होगा। सिंपल सी बात है, एबीसी चाहे तुम किसी भी ऑथर से पढ़ लो, पढ़ना एबीसी ही है। ठीक है, तो जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, यू शुड प्रेफर पीपीटी, डिटेल नोट्स, एंड जितना मैं स्टडी टेक्स्ट बोलूं सिर्फ उतना ही। कोई जरूरत नहीं है एक लाइन पढ़ने की स्टडी टेक्स्ट की, सिंपल सी बात है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन दैट यू हैव, एनी अदर क्वेश्चन गाइज, एनी अदर क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया प्लीज फीस के अलावा मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लो। मतलब फीस इज समथिंग दैट एडमिन डिपार्टमेंट विल बी सॉर्टिंग आउट, आई एम नॉट अलाउड। एनी अदर क्वेश्चन, यस और नो, कुछ तो बोलो, क्लियर, यस, नो, नो, यस, यस। सो देखो क्या होता है डिटेल आंसर में, हाँ मैं बताती हूँ। लेट्स से आपने ROMM पहले किया, ठीक है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैम, अच्छा, if I tell you one sentence and will you be able to write it? I will completely dictate it in the class. I will completely tell you this is the thing that you need to write. This is how you need to write. There is a risk. So you will be able to write. Yes. Now, once I complete the recording, once I complete the lecture, I will type it and I will send it to you. मैं क्लास में बैठ के टाइप नहीं करना चाहती बिकॉज इट विल वेस्ट द लॉट ऑफ टाइम एंड एज अ स्टूडेंट इंटरेस्ट खो जाता है। ठीक है, मैम टाइप कर रही है, चलो हम इतने चाय पी ले, चलो हम इतने ब्रेकफास्ट कर ले, टाइप करूंगी नहीं क्लास में, या तो क्लास से पहले टाइप करके रखूंगी या क्लास के बाद टाइप करूंगी, क्लास में टाइप नहीं करूंगी। ठीक है, सो दैट इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके,
ओके, व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डेड बैच आपका जाता है 80 to 90 आवर्स का, एंड इट मे गो बियॉन्ड बिकॉज आई विल बी एडिंग मोर क्वेश्चंस टू इट। ठीक है, आपको वन गो में सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, सो यू कैन वॉच इट एट योर ओन पेस। You will not have any live interaction with me. You can only ask me doubts on the WhatsApp group. When it comes to mocks, you guys will not be allowed to sit for the section wise test. You will be only given two full-fledged mocks. Live वाले students को ये section wise track जो मैं रखती हूँ वो सब चीजें होती है। ठीक है, सो ये होता है रिकॉर्डेड और लाइव में डिफरेंस। जो हम लेटेस्ट क्वेश्चंस करेंगे दोज विल बी एक्सेसिबल टू द लाइव स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड वाले बच्चों को जो अभी रीसेंट बैच गया है उसके क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब उसका पूरा बैच मिलता है। ठीक है, now, just like any other relationship of girlfriend, boyfriend, or family, or any friends, there is a relationship between a student and a teacher, and we have an expectation because obviously एक हाथ से ताली नहीं बजती, सब कुछ मैं ही करवाए जा रही हूँ और तुम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, so there is an expectation from both end that needs to be fulfilled by each one of us. मेरे साइड से practice, summary, revision, concept, why, if you want to ask why this happened, can you give an example, can you tell an experience? I have lot of things to tell. There's responsibility कि तुम आके पूछो, तुम मेरे से क्वेश्चंस पूछो, तुम मेरे से डाउट्स पूछो। अब मैं अज्यूम नहीं करती कि तुम्हें ये डाउट होगा। ठीक है, when it comes to your part, the only expectation I have is you are being active in the class and you are watching the recordings on timely basis and you are solving question. ये तीनों चीजें करोगे, ट्रस्ट मी मैं पेपर पास करवा दूंगी। इतनी मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, इतना मैं कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। ठीक है, नाउ दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड। आई थिंक आई शेयर्ड ऑल द डिटेल्स। लाइक किसी और को कुछ डाउट है तो प्लीज मेरे से अभी पूछ लो। ओके गाइस, किस किस को टाइमिंग से दिक्कत है? लाइक आई एम फ्री आफ्टर 11:30 because till 11 I will be having my own class for trading, like something that I'm learning new. So after 11 I am free. Okay, so we will discuss this issue in the class in the WhatsApp group once, and we can come across a common timing that is suitable for all. Are you okay with it? Okay. Now, when it comes to triple A as a theory paper, see, as I just mentioned you, theory paper को अगर समझ के करोगे तो फिर चीजें रटोगे और लिखोगे, रटोगे लिखोगे, रटोगे लिखोगे, रटोगे लिखोगे, तो वो जनरल आंसर्स बनते जाएंगे। और जनरल आंसर्स ट्रिपल ए में मार्क्स नहीं दिलवाता, एप्लीकेशन दिलवाता है। सो एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइज। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव?